गुड मॉर्निंग। और अभी हम सब लोग यहाँ घर पर हैं जो कपड़े प्रेस करने के लिए सारे महाशिवरात्रि सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कर रहे हो? ये देखिए हमारे छोटे लाडले कर क्या रहे हो? मोबाइल वीडियो तुम्हारा वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं तुम्हें। क्या कर रहे हो? चला रहे हैं। तो अभी घर का सारा काम करने के बाद सारे कपड़े इकट्ठे थे और काम काफ़ी होता है तो इसलिए कपड़े प्रेस करने के लिए आए हैं यहाँ पर कमरे पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं प्लस पापा का और भाई का कपड़ा रहता है तो ढेर सारे कपड़े होते हैं और करना पड़ता है इतने सारे कपड़े। अभी हम बाकी काम निपटा के यहाँ खाना वाना बाद में खाएंगे। जब हम खाना जब खाते हैं आराम से, जब मतलब पूरा काम कंप्लीट करके ही खाना खाते हैं। जब काम बचा रहता है तो वो एक अलग ही हेडक होता है कि भी काम है कैसे खाना खाएं। तो मेरा यही है मतलब उसूल है कि जब पूरा काम निपटा लेते हैं तो फिर ढंग से खाना खाते हैं बैठ के आराम से। अब ज़्यादा नहीं मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी रिलैक्स भी चाहिए, इसलिए तो ढेर सारे कपड़े होने के साथ साथ कपड़े प्रेस करने और ढेर सारे काम होते हैं। घर पर हम अकेले ही हैं और बच्चे हैं, पापा आ जाते हैं और भाई हैं, तो फिलहाल सारा काम हमें ही देखना पड़ता है। और यहाँ इतने सारे कपड़े प्रेस करके रखे हैं, यहाँ पर जगह नहीं तो अब रख इतने सारे कपड़े हैं। और सुबह से तो जो काम था वो किए ही हैं और कोई भी नहीं है। प्रेस करो धुलो यही सब होता है ना। घर में यही काम होता, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बाहर में नहीं कहीं गए तो घर का ब्लॉग बना रहे हैं और आप सब जा रहे हैं ब्लॉग में बने रहिए। वहाँ से झाड़ू उठाओ बेटा, झाड़ू उठाओ दीजिए, झाड़ू उठाओ झाड़ू। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। क्या कर रहे हो? सुन हेलो बोलो। देखिए इनको हेलो तो बोल दो। हेडफोन लगा के बैठे हैं, इनका तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी इधर कभी इधर। और आज संडे है ना तो घर पर है तो फुल धमाल इनका चल रहा है। कभी फ़ोन मांगते हैं कभी कुछ। तो हमारी भाई के रूम में भाभी है नहीं, अपने मायके में है तो रूम उनका काफ़ी गंदा पड़ा था तो सोचे चलो झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाएंगे और यहाँ पर काफ़ी गंदा कर रखे हैं रूम भाई हमारे। और नहीं सुबह झाड़ू लगाने की कोई बात नहीं, सुबह उस घर पर भी काम रहता है। सुबह उठो वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर घर में खाना नाश्ता सब कुछ करना होता है ना। तो फिर जब उस घर का काम कंप्लीट कर लेते हैं फिर यहाँ इस वाले घर पर झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए जो रखा रहता है वो आते हैं उठाते हैं। तो पहले है भैया प्राथमिकता, घर की प्राथमिकता है बच्चों को समय से स्कूल भेजना, चाय नाश्ता देना और टिफ़िन देना। उसके बाद में काफ़ी काम करना ज़रूरी, क्योंकि उसके लिए पूरी दिन पड़ी रहती है। वो सब काम चाहे जब किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले कोई हर किसी को सुबह नाश्ता देना और बच्चे को लंच पैक करना, उनको तैयार करना। बड़े वाला बाबू मेरा मतलब बड़ा है वो तो खुद तैयार हो जाता है, लेकिन छोटा वाला बाबू जो अभी 5 साल का है ना तो उसको तो सुबह उठाने में ही समय लगता है। तो इसलिए हम सबसे पहले उसी घर में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, फिर इसी घर पर आते हैं। और सेल्फी स्टिक कहाँ है, लेके आओ। और हाथ में पकड़े पकड़े दर्द होने लगता है, देख सकते हैं इसे घर पर। और यहाँ पर कपड़े प्रेस करके इकट्ठा करके रखे हैं तो नीचे काफ़ी धूल भी हुई है और झाड़ू भी लगाना ज़रूरी है, तो लगा देंगे। उसके बाद घर पर वहाँ जाएंगे तो खाना खाएंगे।
आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो पर लाइक वाइक ज़्यादा नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं बरामदे में, और हर जगह तो सब कपड़े ही फैला हुआ है, कहीं भी रख दो, इधर देखिए उधर देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे कपड़े और जूता चप्पल इधर सेट के रखे हैं। अभी हम सुबह जो कि 8-10 सेट जूता सैंडल चप्पल धुले हैं, अभी दिखाएंगे बाहर चलेंगे तो। तब तक यहाँ झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ इतना सारा मतलब कपड़ा समेट देते हैं। और इस बिस्तर पर, पापा का बिस्तर है ना, तो यहाँ पर कभी सम्राट आकर के बैठ जाते हैं, कभी भाई बैठते हैं, कभी बड़ा वाला बाबू बैठ जाता है, तो हर कोई अपना कपड़ा यहीं डालकर चले जाते हैं। यहाँ आगे ग्रिल पर जीने के साइड में यहाँ पर इतने सारे कपड़े रख कर चले जाते हैं। ये रखने की जगह नहीं है, पर बच्चे हैं ना, कोई मतलब ये तो है नहीं, कहीं भी कपड़े रख देते हैं, कहीं भी मतलब जूता चप्पल। सू रैक उधर है, आप बेसिन के उधर पास है, ये बेसिन के पास उधर के जस्ट जीने के नीचे सू रैक बना है, पर नहीं, इन लोग को यहीं रखना होता है तो यहीं कहीं भी रख देते हैं। लगभग हर घर की यही कहानी है। और मैं दूसरे की तो बात नहीं कर सकती, पर मेरे घर में मेरे बच्चे लाख बताने के बावजूद भी ऐसे हैं, कहीं भी रख देते हैं। कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, अभी तो फ़िलहाल छोटे हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बोलते हैं, डांटते भी हैं, पर कोई बात नहीं, माँ है तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा हमें। बड़े हो जाएंगे तो खुद अपनी हर ज़रूरत, हर बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। घर का काम करने के बाद समय निकाल करके वीडियो भी डालते हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और सपोर्ट कीजिए हमें भी। हम छोटे क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर या अभी शुरुआत किए, फिर भी आप लोग का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। और हमें भी कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, और कुछ अपने भी उम्मीदें हैं जो हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं इन्होंने, ये अब इसे रखेंगे, फिर किसी दिन धूप में डालेंगे, उसके बाद फिर रखेंगे, क्योंकि ठंडियाँ थोड़ी कम मतलब होने लगी हैं। अभी कोई ठंडी का कपड़ा नहीं रखा, समेट ज़रूर दिए पर रखे नहीं, क्योंकि कभी किसी दिन किसी पापा को, भाई को अचानक निकलना होता है कहीं देर सवेर, तो फिर वही काम करो कि ढेर सारा कपड़ा है, कहाँ रखा है कहाँ नहीं। तो अभी थोड़ा कपड़ा रख दिए हैं साइड में, पर अभी मतलब उसको परमानेंटली नहीं रखे, तो जो कहते हो जहाँ है वहीं रख देते हैं थोड़ा देर समेट के लिए। उसके बाद जब धूप दिखाएंगे कपड़े को, तो फिर रखना होगा तो रखेंगे। और आप सब कुछ रजाई थी जो धूप में डाले थे, और इनका कवर धुले हैं तो छत पर रखा है, और रख देते हैं। फिर किसी टाइम में इसके पर कवर भी चढ़ाएंगे। और 2-3 दिन से लगातार तो ढेर सारे कपड़े ही निकलते हैं, क्योंकि धुलना पड़ता है कपड़ों को। और धुले अब झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर पूरे कमरे बाकी कमरे में लगा रहे हैं, और यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये आए थे कुछ रखने के लिए, और यहाँ फिर थोड़ा सा कूड़ा करके बाबू चला गया है, तो झाड़ू लगा देते हैं तुरंत, क्योंकि आधा गंदा आधा साफ अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। और इसको साफ करने के बाद और बरामदे में है, उसके बाद कूड़ा निकालने के बाद अब चलते हैं बाहर की साइड में, और वहाँ पर भी
तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम देखिए निकले हैं, पूरा सेटअप तैयार करके निकले हैं घर से बाहर। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम अभी धुले थे जूते, इतने सारे जूते धुले हैं और 4 से जूता छत पर डाल दिए हैं। और अब चलते हैं घर पर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग, मतलब स्वागत है। बाय बाय।